आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। मांग लूंगा तुझे आसमां से, छीन लूंगा तुझे इस जहां से। तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर। तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। आशाएं आशाएं आशाएं, आशाएं आशाएं आशाएं। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ। आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं खिले दिल की उम्मीदें
लेरा में निपुण भारत योजना और कल कार्यक्रम के तहत फ्लैग मेला आयोजन किया गया। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए विद्यालय में नगर पंचायत अध्यक्ष गायत्री विनोद वर्मा ने मेले का उद्घाटन किया। वरिष्ठ नागरिकों और अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। फ्लैन मेले का संचालन कर रहे शिक्षक राजेंद्र जैन ने निपुण भारत और अंकुर योजना अंतर्गत FLN मेले की विस्तृत जानकारी दी। अपने अपने हर विद्यालय की कार्य योजना बनाते रहना है। कार्य योजना मतलब आपके विद्यालय में वर्तमान की स्थिति क्या है और अगले वर्ष के लिए हमें कितनी योजना आवश्यकता है। जब भी जैसे शासन स्तर पर कोई योजना बनती है, प्लान बनता है, अभी से उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। फरवरी में उसकी जानकारी कलेक्ट होगा। अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ। मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, हसीन रथ पे सवार मेरे घर आई।
आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। चलते फिरते हो, चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं। मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। ऐसे तुमको बताऊं, तुम पर मरता हूँ, मैं सच कहता हूँ, मांग के देख लो मुझसे जान। सुनो ना सुनो ना सुन लो ना। मुनिवर तू है चंदा तो मैं हूँ चकोर, जिनवर तू है चंदा तो मैं हूँ चकोर। दर्शन तेरा पा करके मेरा झूम उठा मन मोर। जिनवर तू है चंदा तो मैं हूँ चकोर, दर्शन तेरा पा करके मेरा झूम उठा मन मोर। सबको जय जिनेंद्र। हमारा रंजू बेटा बहुत अच्छो है, हमारी खूब सेवा कर ला और सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, नमस्ते। इनके बारे में क्या बोलूँ, ये बहुत अच्छे इंसान हैं। अपने काम में कर्तव्य में लगन से काम करते हैं। हमेशा हमारी शादी के 40-42 साल निकल गए, पता ही चला। इन्हें घूमने का बहुत शौक़ है, अच्छी तरह से घुमाते हैं, तीर्थ यात्रा कराते हैं। जहाँ भी जाते हैं तो एक एक चीज़ अच्छी तरह समझाते हैं, हर चीज़ को नोटिस करते हैं। जिस मंदिर में जाते हैं तो मंदिर की हर चीज़ देखते हैं, हर चीज़ नोटिस करते हैं। वहाँ पे अपने देख करके घर पे मंदिर है, अपने मंदिर में आकर के वही काम करते हैं जो कहीं मंदिर में जाते हैं देखते हैं। अच्छी से अच्छी चीज़ लगती है अपने मोबाइल में कैच कर लेते हैं और फिर घर के मंदिर में आकर के वही काम करते हैं। बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरह से लिए इतने दिन निकल गए हैं। घर के हर काम में हाथ बटाते हैं, पता ही चलता कौन काम कब कैसे हो जाता है। बच्चों की शादियाँ हुई तो अपनी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। स्कूल में भी इतने लगनशील हैं कि घर के काम पीछे, स्कूल का काम आगे। स्कूल के काम में उन्हें कोई माना घर के इतना इंटरेस्ट जितना स्कूल में इंटरेस्ट है। स्कूल के काम में कभी लापरवाही नहीं है, पता ही चलता कब सोते हैं कब उठ जाते हैं, कितना काम करते हैं। हमेशा लिखते ही लिखते रहते हैं। मैं तो बहुत गुस्सा करती हूँ कि कितना लिखते हो, कितना काम करते हो, समय से खाओ समय से उठो, लेकिन बस हंस के टाल देते हैं कि तुम्हें क्या करना, हमें तो जब जितना करना है सो करेंगे हम। ठीक है, वो बस सबसे भगवान से ही प्रार्थना है कि आगे की ज़िंदगी अच्छी तरह धर्ममय हो, धर्म ध्यान में हो, महाराज मुनियों के साथ में हो, और बस किसी तीर्थ यात्रा पर अच्छी तरह से धर्म ध्यान करते हुए हमारी ज़िंदगी के दिन अच्छी तरह से हो। बस भगवान से ही प्रार्थना है। सबको जय हिंद, नमस्ते। हैप्पी रिटायरमेंट पापा। मैं आशा करती हूँ कि आपके आगे का जीवन बहुत सुखमय रहे एंड बेस्ट ऑफ लक पापा। हेलो पापा, आपको आपके रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। रिटायरमेंट किसी एक रोड का अंत नहीं है, बल्कि एक खुले हाईवे की शुरुआत है। आपने अपनी इस शैक्षणिक जर्नी को, सफर को, 40 साल के इस सफर को बहुत ही जोश के साथ, बहुत ही डेडिकेशन के साथ, बहुत ही समर्पण के साथ किया है। आपकी कार्य करने की क्षमता, आपकी कार्य करने की शैली, आपके कार्य में सफाई, आपकी कार्य में लगन बहुत ही अद्भुत है। आप बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी हैं और चूंकि बचपन में हम सभी को परिवार में आपका बहुत ज्यादा समय नहीं मिला, क्योंकि आपका ज्यादातर समय स्कूल में, ऑफिस में
जाता था, तो उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगता था कि कितना समय हमें क्यों नहीं मिल रहा है, या हम आपके साथ उतना समय क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं। क्योंकि आज मैं खुद किसी जॉब में हूँ या प्रोफेशन में हूँ, तो उस बात को मैं आज बहुत अच्छे से समझता हूँ। और बाकी आपने आपके काम को, आपकी जॉब को, किसी आपके प्रोफेशन को पैशन से किया है, पैशन से जिया है, और आपको कभी प्यार जताना नहीं आया है, लेकिन आपने हमेशा उसको निभाना आया है। आपने आपको उसको हमेशा निभाया है, और मेरे को लगता है शायद पापा ऐसे ही होते हैं। आपके इस 40 साल के सफर में, शैक्षणिक सफर में, आपके सभी स्कूल्स के स्टाफ, BRC, एक्सलेंस स्कूल, कन्या हाई स्कूल, गंज मोहल्ला स्कूल एवं सभी स्कूल्स के स्टाफ को, आपके सभी अधिकारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जो आपके साथी रहे एवं इस सफर को साझा किया। अब मैं चाहता हूँ कि आप पोस्ट रिटायरमेंट आपका जीवन आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति, मम्मी के प्रति, धर्म के प्रति एवं जिस विषयों में आपकी रुचि है उधर लगाएं और इसको आनंदमय जीवन का आनंद लें। धन्यवाद। हैप्पी रिटायरमेंट डे। विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे याद है 2004-05 के वो दिन जब श्री जैन के साथ मैंने कई विजिट किए हैं, विभिन्न गांवों के, विभिन्न स्कूलों के, पंचायतों के। श्री राजन जैन साहब अपने आप में एक शख्सियत हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत गहरी छाप छोड़ी है। इसके अलावा वो सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में भी उतने ही दक्ष हैं। मुझे लगता है कि श्री जैन अपने आप में एक अनुकरणीय मिसाल हैं शिक्षा जगत के लिए और सामाजिक जगत के लिए। उनकी कर्तव्य निष्ठा, पंक्चुअलिटी, समर्पण, सरलता और सादगी है वो गुण हैं जो सारे व्यक्तित्व में नहीं मिलते हैं, बिरले ही होते हैं। सेवानिवृत्ति के इस अवसर पर मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। उनके स्वास्थ्य, सुरक्षित, सुखी, संपन्न जीवन के लिए कि अगली नई पारी में वो ऐसे ही हंसते मुस्कुराते स्वस्थ प्रसन्न बने रहें और न केवल अपने आसपास बल्कि पूरे समाज और देश को भी बहुत कुछ देते रहें जिस प्रकार से उन्होंने अब तक दिया है। एक बार फिर से उनकी सेवानिवृत्ति के मंगल अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जैन। नमस्कार। सम्मानित जैन साहब एक आदर्श शिक्षक रहे। आप बहुत ही सहनशील, कर्तव्यनिष्ठ एवं ईमानदार व्यक्तित्व हैं। आपको जो भी उत्तरदायित्व सौंपा जाता था आप बड़ी कुशलतापूर्वक उसको संपन्न करते थे। सबसे अच्छा गुण इनका, जितने भी वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष इन्होंने काम किया सभी वरिष्ठ अधिकारियों के ये प्रिय रहे और इन्होंने अपनी कार्यकुशलता के कारण कम्युनिटी में भी अपनी एक पहचान बनाई है। मैं श्री जैन साहब से भी चाहूँगा कि आप सेवानिवृत्ति के बाद भी शिक्षा विभाग में विद्यालय से जुड़े रहें तथा समाज को अपना मार्गदर्शन देते रहें तथा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि श्री जैन साहब स्वस्थ रहें और मस्त रहें और शिक्षा विभाग में इसी प्रकार सहयोग करते रहें जैसे अपने कार्यकाल के दौरान करते रहें। धन्यवाद। श्री राजेंद्र कुमार जैन सर का रिटायरमेंट 31/12/2023 को है। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? चलो अब बोलो। आदरणीय श्री जैन साहब बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ, समयबद्ध एवं एक अच्छे हार्ड वर्किंग अनुशासित शिक्षक के रूप में संस्था में अपना सेवा कार्य बड़े ही लगनशीलता और गुणवत्तापूर्ण रूप से कार्य को संपादित किया है और इनकी डाटा संग्रहण की कार्यशैली अनूठी रही है। आंकड़ों का प्रबंधन एवं उनका प्रदर्शन, इनकी कार्यशैली इस क्षेत्र में बहुत ही प्रशंसनीय है। एक अच्छे शिक्षक के साथ साथ एक अच्छे उद्घोषक भी हैं।
सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उद्घोषक के रूप में इनका संस्था के कार्यक्रमों में अग्रणी नाम रहा है। इनके साथ कार्य करके हम लोगों ने कई विधाओं की सीख प्राप्त की है। एक अच्छे शिक्षक के रूप में जैन साहब का नाम हमेशा यूनिक रहेगा। याद रखेंगे। श्री राजेंद्र कुमार जैन एक बहुत अच्छे शिक्षक रहे हैं और शिक्षक के साथ ये एक अच्छे चित्रकार भी हैं, एक मतलब बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। हमारा और इनका मतलब कार्यकाल जो रहा है इनका अधिक हमारे साथ लगभग 30 वर्ष का रहा है। 1990 से लेकर और आज तक लगभग 32-33 वर्ष जैन साहब हमारे साथ रहे हैं। हमारे साथ इन्होंने बड़ी लगन से, निष्ठा से और अपने काम को बहुत ईमानदारी से किया। राजेंद्र जैन को मैं 1990 से जानता हूँ। 1990 में ये माध्यमिक शाला घूरा में पदस्थ थे। तो सबसे पहले मैं जब माध्यमिक शाला घूरा में गया था तो इनके ऑफिस के मेंटेन को जो इनका मेंटेन का कार्य था वो बहुत अच्छा था। चित्रकारी, पेंटिंग, ऑफिस को बहुत अच्छी तरह से सजाना, फाइलों का बहुत अच्छी तरह से रखरखाव, ये हमने देखा था। एक छोटे सी जगह में इनका रखरखाव बहुत अच्छा था। तो इनके कार्य से मैं शुरू से प्रभावित रहा हूँ और ये हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। जैन साहब जो है हमारे साथ BRC में पदस्थ रहे, मैं B ऑफिस में था और इसके बाद 2012 से लेके और पिछले साल तक हायर सेकेंडरी में हमारे साथ रहे। तो ये बहुत अच्छे शिक्षक तो हैं ही हैं, इसके साथ साथ बहुत अच्छे टेबल वर्कर भी हैं। किसी भी मतलब डॉक्यूमेंट्स को बहुत सुसज्जित ढंग से सजाना, उसको रखना, डाटाओं का संकलन करना, इनकी जो है ख़ास आदत। साफ स्वच्छता ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है इनमें सज्जनता। जो इनकी खासियत है वो सज्जनता है। मतलब अगर कोई इनसे कुछ कभी कहता भी था तो ये उसको चुपचाप बर्दाश्त कर लेते थे। यदि कहीं कोई बात कभी हुई भी तो उसको इन्होंने मतलब उसका प्रत्युत्तर नहीं किया, बल्कि बहुत सहजता से और सरलता से ऐसा मान के चले कि हमसे कुछ किसी ने कहा ही नहीं है। तो विनम्रता, सज्जनता, सहजता, ये इनका बहुत जो है अच्छा इनमें एक गुण है जिसे हम लोगों को भी सीखना चाहिए। और ये प्रेरणा स्रोत हैं इस सब चीज़ों के कि हमें दूसरों की चीज़ों को किस तरह बर्दाश्त करना है, और उसमें से भी हम जो है क्या इनके लिए अच्छा कर सकते हैं। तो हमने इन्हें नाराज़ नहीं देखा कभी। जैन साहब को किसी ने नाराज़ नहीं देखा कभी। तो ये इनकी खासियत रही है। और मतलब काम के प्रति उत्तरदायी तो है ही हैं। किसी भी काम को अगर इनको दिया जाता था तो जैन साहब जो है उस काम को बड़ी ईमानदारी, लगन और निष्ठा से करते थे। और जब तक काम समाप्त नहीं हो जाता तब तक जो है उसके प्रति समर्पित रहते थे। ये इनकी बहुत खासियत रही है। और हमारे तो जैन साहब के हमारे बहुत मधुर संबंध रहे हैं। और मतलब हम तो ये चाहेंगे कि ये बहुत अपना जीवन बहुत अच्छा जिए और समाज के प्रति भी समर्पित हैं। इतने और खासियत है कि इतने व्यस्त समय में समाज के लिए भी जो है ये काम करते हैं, समाज के प्रति भी समर्पित हैं, किसी भी सामाजिक कार्य में अग्रणी रहते हैं। तो इतने व्यस्त जीवन में अगर आदमी अपना सब कुछ करे तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, हमारी यही कामना। साहब सादर जय जिनेंद्र, हम आपको आपकी सेवानिवृत्ति की बहुत बहुत बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि आपका ये जीवन जो दूसरा चरण अब प्रारंभ होने वाला है बहुत रोमांचिक, धार्मिक एवं स्वस्थ भरा हो। और आपने पिछले 40 साल से जो शासन को सेवाएं दी है और उसके रूप में आप जो सोशल एक्टिविटी सारी जो प्राप्त करी है उसका भरपूर आनंद लें, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और हमेशा खुश रहे। हैप्पी रिटायरमेंट डे। जय जिनेंद्र। श्री राजेंद्र कुमार जी जैन, जिनकी आज 31 दिसंबर 2023 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्ति हो गई। उनकी क्षमता की कोई शानी नहीं। इनको मैं 1988 जब मैं पटेरा आया तभी से जानता।
और इन्होंने शिक्षा विभाग में अनेक जगह काम किया है, चाहे जनपद शिक्षा केंद्र हो, चाहे संकुल केंद्र हो, चाहे इनकी संस्था। इनकी समान कार्य करने की क्षमता किसी अन्य में मिलना बहुत मुश्किल है। इनको जो भी काम सौंपा गया, चाहे वह छात्रवृत्ति संबंधी कार्य हो, चाहे वह परीक्षा संबंधी कार्य हो, चाहे वह अन्य कार्य हो, उन्होंने पूरी लगन और सजगता से और तन्मयता से उस काम को पूरा किया, जिसका फल संस्था को मिलता रहा है। इनके काम से संस्था हमेशा उच्च आदर्शों में रखी जाती है और इनकी कमी अब इन संस्थाओं को बहुत ही खलेगी, क्योंकि इनके समान अद्भुत क्षमता वाला काम करने वाला बिरला ही शिक्षक मिल सकता है। इन्होंने अपने काम को इतनी सफाई और सजावट से किया कि इन्होंने इस पूरे संस्था की काया पलट करके ही रख दी है। राष्ट्रीय कार्यक्रमों में मंच संचालन, बच्चों की तैयारी करवाना, शाला की सजावट करवाना, इनके समान मुश्किल है कि कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है। इसका इनको भी प्रतिफल मिला है। उच्च अधिकारियों द्वारा, प्राचार्यों द्वारा, अनेक प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इनको समय समय पर सम्मानित किया जाता रहा है। शासकीय कामों के अलावा श्री जैन साहब की रुचि धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में भी बहुत अद्भुत है। जैन मंदिर को पूरा सजाना, पूरा कायाकल्प करना सिर्फ इनके ही बस की बात थी। इन्होंने रात भर जागकर मंदिर के लिए इतना समर्पित होकर कार्य किया है जिसकी कोई शानी नहीं। इनके काम चाहे महावीर जयंती का काम हो, चाहे पर्युषण पर्व हो, चाहे दीपावली का काम हो या अन्य उत्सव, इन्होंने अकेले अपने दम पर ही इस काम को ठान लिया, उसको पूरा करके दिखाया है। इनकी क्षमता हम सभी में किसी में हमको यहाँ पर महसूस नहीं होती है। इनकी लगन, इनकी रुचि निरंतर बढ़ती रहे, ऐसी हमारी इच्छा है। इनके परिवार में इनकी धर्मपत्नी श्रीमती करण जैन, जो इनका पूरा तन मन से समर्थन और साथ देती है। जय जिनेंद्र, जो हमारे राजेंद्र भाई साहब हैं, उनका जो रिटायरमेंट हो रहा है, उनको इस शुभ आशीर्वाद और उनको इस तरह से उन्नति करते रहेंगे और जो उन्होंने कार्य किए हैं, चाहे मामले में इसी प्रकार उनकी बढ़ती रहे, मेरा उनके लिए दुआ होगा। जय जिनेंद्र सभी को। वह पापा कहते हैं कि एक शिक्षक की ताकत उसकी कलम होती है। वह इस कलम से किसी की ज़िंदगी सुधार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, लेकिन पापा ने कभी भी अपनी पोजीशन का दुरुपयोग नहीं किया। इतनी मेहनत की कि जिसका फल हम सबके साथ है। आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब आपको रिटायरमेंट मिला है, अब आप अपना समय मम्मी के साथ बिताएं। बहुत जी लिया दूसरों के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए। अब सिर्फ और सिर्फ अपने लिए समय निकालें। रिटायरमेंट का मतलब शायद यही है कि दूसरों की सेवाओं से मुक्ति। स्वयं के लिए समय मिलना चाहिए, एक समय खुद के लिए भी होना चाहिए। जैसा आपने अभी तक सबसे बेस्ट किया है, आगे भी आप बेस्ट ही करेंगे। विश यू गुड लक, हैप्पी जर्नी नए सफ़र के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू पापा। सभी को सादर जय जिनेंद्र। फर्स्ट ऑफ ऑल I want to congratulate to my father on his wonderful journey, and I also congratulate to my mother because मेरे फादर की जो सक्सेस है, जो ग्रैंड सक्सेस है, उसके पीछे मेरी माँ का हाथ है। और कहा भी जाता है बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, तो वो मेरी माँ है जिनकी वजह से मेरे पिताजी ने एक सफलतम 40 साल बेमिसाल की जर्नी तय की है। तो मैं अपनी माँ को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। वैसे मैं ये बताती हूँ, काफ़ी इमोशनल हो रही हूँ कि मेरे जो पेरेंट्स की शादी थी वो काफ़ी अर्ली एज में हो गई थी और उनकी शादी बहुत अर्ली एज में हो गई थी, लेकिन मेरी मम्मी ने
जब मेरे पिताजी पढ़ाई कर रहे थे तब उनकी शादी हुई थी, तो मेरी मम्मी ने उन्हें हर कदम पे उनका सपोर्ट सिस्टम बन के उनके साथ खड़ी रही। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट आई हैव अ वंडरफुल पेरेंट्स and every daughter father is the most important person for her. So as my father is my hero, so that he shaping my life and my entire career. So thank you so much, Papa. Congratulations, Papa, for your successful retirement. आई विश आपका ये कैरियर बहुत ही अच्छा रहा है और आपकी सक्सेसफुल कैरियर में मेरी मम्मा का बहुत बड़ा हाथ है। कहते हैं सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। पापा के कैरियर को सफल बनाने में मेरी मम्मा का भी बहुत बड़ा हाथ है। पापा का कैरियर बहुत ही स्ट्रगल भरा रहा है। पापा ने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मेरे पापा एक बहुत ज़्यादा मेहनती और बहुत ज़्यादा ईमानदार इंसान हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। पापा का ट्रांसफ़र जिस भी स्कूल में हुआ है, उस स्कूल को पापा ने अपनी सफाई और पेंटिंग से बहुत ही सुंदर और कलात्मक बनाया है और उस स्कूल के बच्चों को और उस स्कूल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। मेरे पापा की राइटिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और पापा को एक बार राइटिंग के लिए बेस्ट राइटिंग का अवार्ड भी मिल चुका है, जैसा कि मुझे जय जिनेंद्र। मेरे प्रिय पापा जी, आप बहुत ही नेक इंसान हैं और बहुत ही सरल स्वभावी और अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। आप अच्छे शिक्षक भी हैं और आपने अपने कर्तव्यों को बहुत ही अच्छे से निर्वाह किया है। अच्छे शिक्षक होते हुए भी आप बहुत अच्छे समाजसेवी एवं धार्मिक भी हैं। जैसा कि मैंने देखा है कि आप अपने गांव के या शहर के मंदिर के लिए कितने चिंतित रहते हैं और चिंता करने के अलावा आप बहुत ही अच्छे से अपने धार्मिक कार्यों में बहुत मन से अपना कार्य करते हैं और समाज के बारे में भी बहुत कुछ सोचते हैं। सोचते सोचते पता नहीं कहाँ तक की बातें आप याद करते हैं और बहुत ही आपको अच्छा लगता है कि हम अपने मंदिर के लिए क्या क्या करते रहें। आपने अपने स्कूल के बच्चों के लिए एवं अपने शिक्षकों के लिए बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ करने की प्रेरणा भी दी और दे रहे हैं और देते भी रहेंगे। आप जैसे शिक्षक लाखों में एक हैं। आपने अपनी रिटायरमेंट के बाद आप अपना एवं मम्मी का और अपने घर के मंदिर का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र। को आपके रिटायरमेंट पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ यू। हैव अ गुड लाइफ आफ्टर योर रिटायरमेंट एंड बी हैप्पी इन योर लाइफ। बाय। बाघ को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज
जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। रुत आए रुत जाए हाय, हर मौसम की खुशबू चुन के बागवां बाग सजाए। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां। हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवां। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां। हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवां।